हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान विषय के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर या विलयन में विलेय के मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? जो कि विलेय के मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं, मतलब विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं उनका कणों की प्रकृति और संरचना तथा उसके संगठन पर निर्भर नहीं करते हो, सिर्फ उसके कणों की संख्या पर, मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि मोल प्रभाव पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो एक एक करके हम इन चारों का अध्ययन करेंगे और इनसे हम इनका फॉर्म डेरिवेशन भी करेंगे, इनका फॉर्म सूत्र का निगमन भी करेंगे और हम इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों को भी हल करेंगे। तो पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसकी जो जो इसके बारे में है, तो जब एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि विलेय के कण उसके सतह के स्थान को घेर लेते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ रखा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जब एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलेय कण उसके सतह के स्थान को घेर लेते हैं। तो अतः राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब Pa शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A तथा उसके मोल अंश के फ्रैक्शन A के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपने पहले भी पढ़ रखा है कि विलयन का वाष्प दाब Pa शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। अतः हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा? राउल्ट के नियम से Pa बराबर P0A इंटू फ्रैक्शन A। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा उसके गुणनफल के, उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो अब हम, ये हमारा समीकरण 1 हो गई। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि विलयन जो विलेय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश क्या होते हैं, का योग कितना होता है? इकाई होता है, 1 होता है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है? विलेय के मोल अंश फ्रैक्शन A प्लस फ्रैक्शन B बराबर कितना आता है आपका? 1 होता है, इकाई होता है, ये बताइए आपको। तो यहाँ से हमारे पास सूत्र निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या निकलेगा? फ्रैक्शन A बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस फ्रैक्शन B। ठीक हो गया। तो ये समीकरण 2 होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे? जो जो समीकरण, जो फ्रैक्शन A है उसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से फ्रैक्शन A का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? समीकरण क्या बन जाएगी? P बराबर हो जाएगी P0A 1 माइनस फ्रैक्शन B। इसकी जगह हमने क्या रख दिया? फ्रैक्शन B रख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आप ले लो, इसको इधर ले आइए, तो Pa बराबर हो जाए Pa अपॉन P0A, ये इसके अपॉन में आ गया, तो 1 माइनस फ्रैक्शन B हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप फ्रैक्शन B बाहर ले लीजिए, तो फ्रैक्शन B बराबर हो जाएगा 1 माइनस Pa अपॉन P0A। अब यहाँ से हम लॉसो, आपको लेना आता ही होगा, तो लॉसो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा?
P0A माइनस PA अपॉन हो जाएगा P0A। तो ये हमारे पास इसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का क्या बन गया, सूत्र बन गया। ठीक हो गया। जहां आपको पता है P0A PA क्या है, जहां जो P0A माइनस PA आपका क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक हो गया। और पूरा अगर हम ले लें इसको तो P0A माइनस PA अपॉन P0A, इसको अगर हम पूरा ले लें तो ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आपेक्षिक अवनमन। ठीक हो गया। और फ्रैक्शन भी क्या हो गया आपका, वो हो गया विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज। ठीक हो गया। तो ये हमने आज आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसका आप अध्ययन करेंगे। इसके नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा विलेय के मोल निर्माण में संबंध स्थापित करेंगे। थैंक यू।